दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज राज्य पात्रता परीक्षा यानी एमपी सेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप में से जिसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप सेकेंड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भरने के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आप में से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हो या सेकेंड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं, कब लास्ट मतलब फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट और एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसकी। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा या आवेदन भरने की तिथि कब से है, प्रारंभिक तिथि। तो वो स्टार्ट हो रहा है 21/3/2024 से, मतलब ये 21 मार्च से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 20 अप्रैल 2024 तक, दोपहर 12 बजे तक। ये डेट टाइम याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे तक का ही टाइम है, दोपहर 12 बजे तक ही भर सकते हैं। तो ये 21 मार्च से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म भरना और ये भरे जाएंगे 20 अप्रैल तक। उसके बाद में आप देखिए, तो ये सब सारी चीज़ें उतने काम की नहीं है। आप यहाँ देखते हैं कि एग्ज़ाम कब का है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इन्होंने लिख के रखा है कि एग्ज़ाम की कोई डेट ये अभी घोषित मतलब अलग से दी जाएगी। इन लोगों ने अभी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया। जब भी टाइम होगा, मतलब जब आपको एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उसके पहले इन लोग सूचित करेंगे अलग से नोटिफिकेशन द्वारा। ये परीक्षा शुल्क की बात देख लीजिए। परीक्षा शुल्क इसमें है 250 रुपये है। 250 रुपये किसके लिए है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, SC ST के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन श्रेणी अन्य अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो अन्य श्रेणी है जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए 500 रुपये है। देखिए EWS को भी 250 ही देना है, जो EWS में है उनको भी 250 ही देना है। केवल जनरल के लिए फीस 500 रुपये और बाकी जो दूसरे स्टेट के लोग आएंगे उनके लिए 500 रुपये है। त्रुटि के साथ में ये 50 रुपये है। फिर अगर आप विलम्ब हो जाते तो आप 3000 के साथ में फॉर्म भर सकते हैं, या पहली बार में और सेकेंड टाइम पे आपको भरना है तो फिर आपको 25,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ये इसकी प्रमुख बातें हो गई। उसके बाद में अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मांगा है। देखते हैं इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मतलब स्नातक होना चाहिए, स्नातक में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसमें अगर आप जनरल से है तो 55% का आपका वो होना चाहिए डिग्री का, और अगर आप SC ST से है, SC ST OBC से है तो 50% आपके न्यूनतम अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद में ये EWS के लिए भी 55% ही बोला है इनने। इसके बाद में फिर अब देखते हैं आगे और क्या दिया है। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी, तो ये बोल रहा है कि पाठ्यक्रम इनने पहले MPPSC की साइट पे दे दिया है, तो आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं MPPSC की साइट से। तो ये इस तरीके से यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। उसके बाद में आगे देखते हैं कि और आगे क्या दिया है। आरक्षण के संबंध में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, आपको पता ही आरक्षण के बारे में। परीक्षा परिणाम घोषणा ये सब सारी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने परसेंटेज आपको नंबर लाने होंगे। तो ये इसमें दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35%। मतलब आप जो पेपर देंगे उसमें आपको न्यूनतम 35% अंक लाने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए, और अनारक्षित श्रेणी के लिए 40% अंक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि आपको कम से कम 40% नंबर लाना पड़ेगा। इसके बाद में और देख लेते हैं कुछ है क्या। और ये फिर आपके वो दिए हुए शहर कहाँ का एग्ज़ाम्स होने वाली है। बाकी दोस्तों और कुछ चीज़ें जो छूट गई होगी ये देख लीजिए। पेपर के बारे में जो दिया है इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे पेपर रहेगा। तो ये देखिए, इसमें पहला पेपर रहेगा प्रश्न पत्र, सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, मतलब ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा। वो उसमें आपके आएंगे 50 क्वेश्चन जो रहेंगे 100 अंक के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद में जो आप जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया है उस सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसमें आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन। इसमें भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 नंबर का ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, और 100 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। ऐसे कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 क्वेश्चनों में 300 नंबर का पेपर होगा। तो उसमें अगर आप जनरल से रहते हैं तो आपको 40% नंबर इसके लाना पड़ेगा, मतलब 120 नंबर। और अगर आप कैटेगरी में है तो आपको 33% नंबर लाना पड़ेगा, सॉरी 35% नंबर लाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इसका वो है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में आगे देखते हैं और कुछ दिया है क्या।
बाकी दोस्तों इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और अगर आपको ये इसको और पढ़ना है डिटेल में तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आज हमने देखा कि MPPSC ने जो सेट का नोटिफिकेशन दिया उसके बारे में बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।